आज जो मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा जो लगा रहा था नौजवान सब, वो पैसा देकर बुलाया गया भीड़ नहीं था। वह भीड़ था जो सिस्टम के द्वारा सताया गया है। वह भीड़ था जो जिससे भ्रष्टाचार का शिकार बनाया गया था। वह भीड़ था जो रोजगार के लिए प्रतिदिन तरस रहा है। वह भीड़ था जो बहन की शादी कराने के लिए तरस रहा है। वह भीड़ था जो अपने माँ बाप का इलाज कराने के लिए तरस रहा है। वह भीड़ था जो फॉर्म भरने के लिए तरस रहा है। लेकिन बेरोजगारी का आलम बिहार में इस कदर है कि उसको तरसने पर मजबूर करना बड़ा घटना हो रहा है। बड़ा बड़ा 600 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ से लेकर के 9000 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ से लेकर के बहुत सारा चीज़ों का घटना बड़ा बड़ा हो रहा है। लेकिन आज तक उसमें हमने कुर्की जब्ती नहीं सुनी। लेकिन मात्र 42 लाख रुपए को लेकर के खाता सार्वजनिक कर दिया जाता है, हिसाब मांगा जा रहा है और घर की कुर्की तक हो जाती है। हम बिहार पुलिस को दोष नहीं लगाएंगे, 1% बिहार पुलिस को दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी के बड़े एक ऑथर ने लिखा था, लेखक ने लिखा था कि प्रशासन एक ऐसा चक्की है जो राजनीति और सत्ता के धुरी पर नाचता है। लेते हैं कि आपका हक अधिकार मारा जा रहा है ब्लॉक में। अगर मनीष कश्यप जैसा कोई आदमी, पत्रकार या जो डिजिटल पत्रकार जिसको आप कहते हैं, यूट्यूबर कहते हैं, चाहे हमारे जैसा समाजसेवी कह लीजिए, अगर जाने से अगर उसका राशन कार्ड मिल जाए, उसका वृद्धा पेंशन मिल जाए, उसका विधवा पेंशन मिल जाए, तो उसके लिए तो मसीहा है कि जनता की अदालत में मसीहा है ना। बाकी किसी अदालत की हम नहीं जानते हैं। बाकी जो अदालत है जो तय करेगा, उसके अलावा एक न्यायालय, तो न्यायालय का हम लोग सम्मान कर। लेकिन उन्होंने कहीं गलत नहीं कहा था, उस सही ही कहा था। और 180 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिए थे। सरकार कब गिर जाएगी बिहार में कोई ठीक है? सरकार कब बिहार में गिरेगी कोई ठीक है? स्वघोषित मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था और यहाँ तो इस लड़के के बारे में लोग लिख रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा मनीष कश्यप। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि खुद से घोषणा करना और लोग जब घोषित करता है तो बिहार के युवाओं को एक अलग नेता मिल चुका है, निश्चित रूप से मिल गया है। इसमें कोई शक लग रहा है क्या आपको? शक लग रहा है? तमिलनाडु प्रकरण पे मनीष कश्यप के ऊपर 3-3 FIR दर्ज होते हैं। उसके बाद से बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप के खोजबीन में लग जाते हैं। मनीष कश्यप को आदतन अपराधी भी किया जाता है, भगोरा भी कहा जाता है, कई तरह के नाम मनीष कश्यप को दिया जाता है। कहीं से सच तक के पत्रकार कहा जाता है, तो मनीष कश्यप को कई सारे बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ वाले यूट्यूबर कहते हैं। वो मनीष कश्यप आज सुबह 7 बजे अपना गिरफ्तारी दे चुके हैं, यानी कि आत्मसमर्पण कर चुके हैं अपने गृह जिला बेतिया में। उनके शुभचिंतक करीबी अनिकेत रंजन जी हमारे साथ हैं। मनीष कश्यप अपने आप को आत्मसमर्पण करती है, किस रूप में देखते हैं आप? निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था कि कानून का हम लोग सम्मान करते हैं, कानून का वो भी सम्मान करते हैं। इसके चलते कानून का सम्मान करना था, कानून के द्वारा जो भी निकला था। हालांकि कहीं और दूसरे राज्य में थे और रिपोर्टिंग के दौरान वो गए हुए थे, शायद मध्य प्रदेश के आसपास, आपने वीडियो भी देखा होगा। तो बाई रोड मध्य प्रदेश से आने में भी टाइम लगता है। तब तक आनन फानन में यहाँ पर क्या बोलते हैं, कुर्की का रिपोर्ट वगैरह निकाला गया था। कोई दिक्कत नहीं उससे। जो न्यायालय का जो भी जो आज्ञा रहा, न्यायालय का वो सर्वमान्य है, उसको हम लोग मानते हैं। और मनीष कश्यप की मैंने अपना जाके जगदीशपुर थाने पे आत्मसमर्पण उन्होंने किया है। उसके बाद वहाँ से पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे देश में ऐसा घटना घट रहा है, बड़ा बड़ा घटना हो रहा है। बड़ा बड़ा 600 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ से लेकर के 9000 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ से लेकर के बहुत सारा चीज़ों का घटना बड़ा बड़ा हो रहा है। लेकिन आज तक उसमें हमने कुर्की जब्ती नहीं सुना, आज तक उसमें हमने खाता को सार्वजनिक करना नहीं सुना। लेकिन मात्र 42 लाख रुपए को लेकर के खाता सार्वजनिक कर दिया जाता है, हिसाब मांगा जा रहा है और घर की कुर्की तक हो जाती है। अब एक बात बताइए, सीधी सी बात बताइएगा, अब कैसे कोई आम आदमी सिस्टम पर विश्वास करेगा, इन नेताओं पर विश्वास करेगा? एक बात बता दीजिए। हम बिहार पुलिस को दोष नहीं लगाएंगे, 1% बिहार पुलिस को दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी के बड़े एक ऑथर ने लिखा था, लेखक ने लिखा था कि प्रशासन एक ऐसा चक्की है जो राजनीति और सत्ता के धुरी पर नाचता है। कहीं से गलत नहीं है। शासन व्यवस्था किस पे है? वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक की जो व्यवस्था होती है वो सत्ता के इशारों पे नाचती है। तो हम प्रशासन को कहीं से दोष नहीं लगाएंगे। लेकिन मनीष कश्यप सीधे भाषा में कहते हैं कि बिहार पुलिस नहीं है, तेजस्वी की पुलिस है। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं, हम सभी पुलिस का तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो वो बस एक व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत प्रशासन बन के रह गए, व्यक्तिगत आदमी के। तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवाधिकार का हनन है। ये बिहार पुलिस की अस्मिता पर मतलब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कुछ लोग मिल के लगा रहे हैं। बिहार के लोग कहते हैं, बिहार के युवा कहते हैं मनीष कश्यप को गरीबों का मसीहा है, गरीबों का आवाज़ उठाते हैं। लेकिन बिहार के सिस्टम द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा मनीष कश्यप को आदतन अपराधी कहा जाता है। क्या कहेंगे? वो किसके द्वारा क्या कहा जाता है वो हम नहीं जानते हैं। बस हम इतना ही जानते हैं, जो मसीहा कहता है, मान लेते हैं कि आपका हक अधिकार मारा जा रहा है ब्लॉक में। अगर मनीष कश्यप जैसा कोई आदमी, पत्रकार या जो डिजिटल पत्रकार जिसको आप कहते हैं, यूट्यूबर कहते हैं, चाहे हमारे जैसा समाजसेवी कह लीजिए, अगर जाने से अगर उसका राशन कार्ड मिल जाए, उसका वृद्धा पेंशन मिल जाए,
उसका विधवा पेंशन मिल जाए, तो उसके लिए तो मसीहा है कि नहीं है? तो मसीहा तो है, किसी के लिए तो है ही है। जनता की अदालत में मसीहा है ना, बाकी किसी अदालत की हम नहीं जानते हैं। बाकी जो अदालत है जो तय करेगा, उसके अलावा एक न्यायालय है, तो न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम लोग को सर्वमान्य है। जनता के अदालत का मसीहा कहे जाने वाले मनीष कश्यप आज जेल के सलाखों के पीछे है। लाखों युवाओं का चहेता था, पहचान था, समझ लीजिए आइडल था, लेकिन आज जेल के सलाखे के पीछे हैं। बहुत सारा उनको फोटो जैसे सुबह में आया। सुनिए एक बात जान लीजिए, जेल जाना कोनो बड़ी चीज़ नहीं है। जेल जाना मतलब कि मनीष कश्यप कानून का सम्मान करते हैं तभी ना जेल गए हैं। कानून का सम्मान नहीं करते ना तो जेल नहीं जाते, अरेस्टिंग नहीं देते, अपने इन्होंने रहते। तो लेकिन क्यों अरेस्टिंग दिए? क्यों उसने आत्मसमर्पण किया? क्योंकि उसने उनके अंदर, उस आदमी के अंदर प्रशासन का सम्मान है, बिहार पुलिस का सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है, तो आत्मसमर्पण किए। और एक बात जान लीजिएगा, जेल जाने के लिए तो भगत सिंह भी जेल गए थे। जेल जाने के लिए बहुत सारे लोग जेल गए थे, तब ना जाके स्वतंत्रता मिली हम लोगों को, तब ना आज़ादी मिला। और आज के भी डेट में देख लीजिए, जेपी मूवमेंट हुआ था, बहुत सारे लोग जेल गए थे। और जितने लोग जेल गए थे, आज सबको जेपी आंदोलन में शामिल होने वाले को पेंशन मिलता है। क्यों पेंशन मिलता है भाई? वो लोग तो अपराधी था, सरकार के नज़र में तो उस समय अपराधी था ना भैया। तो अपराधी को आज पेंशन क्यों मिल रहा है? रोड जाम करने के लिए पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उन लोगों ने रोड जाम करने का काम किया था, आगजनी करने का काम किया था, सड़क जाम करने का काम किया था, रेलवे को बाधित करने का काम किया था, रोड तोड़फोड़ करने का काम किया था, सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़ करने का काम किया था। बहुत बड़ा एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? जेपी मूवमेंट। और उन लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है। तो सरकार का खेल है, ये तो सत्ता का खेल है, ये तो चलते रहेगा। आज सत्ता का खेल हुआ है, उस सत्ता के खेल में शिकार कौन हुए हैं? आज मनीष कश्यप शिकार हो गए, सीधी सी बात है। तमिलनाडु प्रकरण पे मनीष कश्यप पे जब 2 FIR हुआ था तो मनीष कश्यप लाइव आए थे और बोले थे एक बात तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हुए कि अगर हम जेल गए तो जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। क्या लगता है आपको? उस समय का जवाब, उस बात का जवाब देने का समय आ गया है। भावना में उन्होंने जो भी कहा हो, भावना में उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहीं गलत नहीं कहा था, उस सही ही कहा था। और 180 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिए थे। सरकार कब गिर जाएगी बिहार में कोई ठीक है? सरकार कब बिहार में गिरेगी कोई ठीक है? वो तो सुबह में आदमी, रात में आदमी जब सोता है तो कुछ और सरकार रहता है, सुबह में उठ कर देखता आदमी तो जाए तो शपथ ग्रहण दोबारा हो रहा है। शपथ ग्रहण हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। कालो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आजो नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कैसे ले रहे हैं? तो लेकर आदमी कह रहे कहाँ बड़ो कालू होने सटल रहन, आज हेने सट गए बड़न। तो उन्हें सटल रहन तो मुख्यमंत्री रहन, आज हे सटल पार्टी के मुख्यमंत्री रहन, काल हो सटल पार्टी के मुख्यमंत्री रहन। तो नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री है, केने सट के केने सरकार बना देंगे कोई ठीक है? मनीष कश्यप के उस बयान के बाद बिहार के जितने भी युवा हैं सभी लोग जानते हैं मनीष कश्यप का बहुत ज़्यादा समर्थन है। सिर्फ बिहार से नहीं, बिहार के अपने भारत के अलग अलग राज्यों से भी। और लोग कमेंट में आकर एक ही लाइन लिखते हैं, नेक्स्ट CM मनीष कश्यप। क्या कहेंगे इस बात पर? बहुत लोग आता है हिंदुस्तान का, प्रभात खबर का, दैनिक जागरण का, दैनिक भास्कर का फर्स्ट पृष्ठ बुक करा लेते हैं और लिख लेते हैं मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं बनूंगी मुख्यमंत्री, फलाना चिलाना ढिकाना। बहुत लोग लिख लेता है और पूरा बिहार में वायरल हो जाता है कि कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आया है। तो वो स्वघोषित मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था और यहाँ तो इस लड़के के बारे में लोग लिख रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा मनीष कश्यप। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि खुद से घोषणा करना और लोग जब घोषित करता है तो अंदाज़ा लगा लीजिए आप। बिहार के युवाओं को एक अलग नेता मिल चुका है, निश्चित रूप से मिल गया है। इसमें कोई शक लग रहा है क्या आपको? शक लग रहा है? आज के डेट में आज देख लीजिए ना, हम तो कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में। आप खुद ने देखा होगा वीडियो, जब वहाँ पे आत्मसमर्पण किए हैं उस जेल के बाहर और उस वहाँ परिसर के बाहर 1000 से ज़्यादा जो नौजवान था वो पैसा दे के बुलाया हुआ गया भीड़ था क्या? मनीष कश्यप जिंदाबाद। आज जो मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा जो लगा रहा था नौजवान सब, वो पैसा देकर बुलाया गया भीड़ नहीं था। वह भीड़ था जो सिस्टम के द्वारा सताया गया है। वह भीड़ था जो जिससे भ्रष्टाचार का शिकार बनाया गया था। वह भीड़ था जो रोजगार के लिए प्रतिदिन तरस रहा है। वह भीड़ था जो बहन की शादी कराने के लिए तरस रहा है। वह भीड़ था जो अपने माँ बाप का इलाज कराने के लिए तरस रहा है। वह भीड़ था जो फॉर्म भरने के लिए तरस रहा है। लेकिन बेरोजगारी का आलम बिहार में इस कदर है कि उसको तरसने पर मजबूर कर दिया, कुछ करने पर मजबूर नहीं करा। वही भीड़ था कि एक नया चेहरा में अपना नया बिहार, एक नया उम्मीद देखने का काम कर रहा था। वही भीड़ था। वो पैसा दे करके मीट चावल वाला भीड़ नहीं था, ध्यान में रख लीजिएगा। आप मनीष कश्यप के बहुत ज़्यादा करीबी है। अब हम जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप के गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण के बाद क्या क्या अपडेट, अभी कुछ नया विषय निकल कर आया? कि उसके बारे में अभी बिहार पुलिस के द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया। सीधे गिरफ्तारी की बातें पुष्टि की गई है। उसके अलावा अभी कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं है।
चलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे थे मनीष कश्यप के बहुत ही करीबी अनिकेत रंजन जी। हम बात करें तो उसी मनीष कश्यप पे, जो सच तक के पत्रकार हैं। हम तो पत्रकार ही कहेंगे, क्योंकि गरीबों का मसीहा और कोई असहाय का आवाज़ उठाता है उसे पत्रकार ही कहा जाता है। बाकी आपके नज़र में क्या है, और मनीष कश्यप के नेता होने पर आप क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के अगले CM वाले बयान पर क्या सोचते हैं, उन सभी तथ्यों पर अपना राय जरूर लिखेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय बिहार।